जून का महीना लगभग 10 से 12 दिन गुजर चुका है और अगर आप जून में ऐसे बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद इम्पोर्टेंट सब्जियों की फसल की खेती करने से अगर आप चूक चुके हैं तो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि ये जो समय है समय निकलने वाला है और यह समय मात्र हफ्ते 10 दिन का और बचा है आपके पास। अगर यह हफ्ते और 10 दिन का समय आप मिस करते हैं तो किसान साथियों, आप महंगी से महंगी जो सब्जियां बिक रही हैं और कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक बिकेंगी, इससे आप चुक जाएंगे और इससे आप फिर बाद में बहुत पछतावा करेंगे किसान साथियों। तो नमस्कार, फिर से स्वागत है किसान साथियों हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, आज हम आपसे चुनिंदा ऐसे 5-6 सब्जियों के विषय में बात करने वाला हूं जो कि आप जून के महीने में कर लेते हैं और समय रहते कर लेते हैं तो यकीनन बता रहा हूं कि भैया आप माला माल हो जाएंगे, क्योंकि सब्जियों का जो रेट है ना इस जून महीने से आसमान छू रहा है। चाहे कोई भी सब्जी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब्जी, भैया आसमान छू रहे हैं। वरन यही नहीं, लगभग भारत के लगभग 99% कोनों में और जगहों पर सब्जी के भाव आसमान पकड़ चुके हैं और जिन्होंने सब्जी अगर लगा रखी है या सब्जी की बिजाई कर दी है, भैया वह सोना में सुहागा कर चुके हैं। तो अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हो जून के महीना में और आपके माइंड में यह चल रहा हो कि हमें बरसात में मोटा पैसा अर्न करना है सब्जी के माध्यम से, तो किसान साथियों फटाफट आपको करना है सब्जियों की खेती। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको मैं चुनिंदा ऐसे 5-6 सब्जियों के नाम बताऊंगा जो कि आप अगर इसका सब खेती कर लेते हैं तो यकीनन भैया आप इससे मोटा मुनाफा अर्जिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको जून के महीने में कौन सी सब्जी की खेती सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी और सबसे ज्यादा आपको मुनाफा छोड़ के जाएगी, यह मैं आपको विस्तृत जानकारी देना अब शुरू करता हूं। तो वीडियो के आखिर तक आप किसान साथियों, जून के महीने में आमतौर पर लौकी हो गया, करेला हो गया, तोरी हो गया, यह तो आमतौर पर की जाने वाली जो सब्जी है जिसे कि आप जून के महीना में कर सकते हैं, इसकी बिजाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ भैया यह किसानों के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में इन फसलों का भैया ज्यादा उत्पादन मिलता है। खास बात यह है कि ये तीनों फसलें भैया कम से कम 35 से 40 दिनों में तुड़ाई के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाती हैं। तो यह तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि लौकी, करेला, तोरी का अगर आप खेती कर लेते हैं तो भैया 40-45 दिन में यह तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा और आपकी जो सब्जी है वह मंडियों में जाना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ अब आपको चुनिंदा जो सब्जियां हैं जो कि कम से कम दिन में और कम से कम लागत में जो कि आपका मार्केट में जाएगा, मंडियों में जाएगा, उसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे आप हमारे नए हैं तो आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। उसके पहले यह तो आपको जानकारी है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा सब्जियों का जो बाजार लगता है, मंडी लगती है, वह आजादपुर दिल्ली की मंडी है। किसान साथियों, वहां के व्यापारियों का कहना है कि भैया टमाटर जो हरियाणा से आता था भैया वह आना बिल्कुल कम हो चुका है और 2 से 4 दिन के अंदर यह देखा जा रहा है कि भैया इनके जो भाव है ना वह 2 3 तक क्या हो गए हैं, एवं हो गए हैं, बढ़ चुके हैं किसान साथियों। और उसके साथ व्यापारियों ने यह भी कहा कि बेंगलुरु से जो टमाटर मंगाए जा रहे हैं, जो हरी सब्जियां मंगाई जा रही हैं, यदि अगर हिमाचल प्रदेश में बारिश हो जाती है ना, इधर मानसून जो आने वाला है या कुछ जगहों पे आ चुका है, अगर बारिश हो जाती है भैया तो दिल्ली के आजादपुर मंडी में सब्जियों का भाव और ज्यादा आसमान छुएगा। तो बहुत जल्दी करें किसान साथियों। अब चलिए आपको चुनिंदा सब्जियों के मैं नाम बताता हूं कि आप चुनिंदा सब्जियों में से कौन कौन से ऐसे सब्जी हैं जिससे कम दिन में आप अच्छी अर्निंग, वरन नहीं
बहुत मोटा पैसा आप इनकम कर सकते हैं। किसान साथियों, अब भैया इसमें क्या है कि मई का महीना तो खत्म हो चुका है, इसके बाद जून अब हमारा शुरू हो चुका है। वो भी जून हमारा 10 से 11 दिन जा चुका है, आज 12 तारीख है। अब भैया इस बार जून के अगर आप पहले हफ्ते में चूक गए हो, सब्जी की बिजाई आप नहीं कर पाए हो, तो भैया जून के जो दूसरा वीक चल रहा है ना, इसमें मानसून भी हमारा आने वाला है। अगर भारत के आप किसी भी कोने से हो या आपके पास मानसून आ चुका हो तो ठीक है। अगर जैसे हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में मानसून अभी बहुत से ऐसे जगहों पे नहीं आया है, जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी मानसून का भी प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अब भैया आपको इसके साथ आपको क्या करना है कि अब बारिश का दौर शुरू होगा। जब बारिश का दौर शुरू होगा किसान साथियों, तो अब हमारे लगभग भैया 60 से 70% किसान जो होते हैं धान की खेती में फंस जाते हैं, धान की खेती में उलझ जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप धान की खेती से ही मोटा पैसा अर्न करें, आप सब्जियों की खेती से भी मोटा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको उच्चतम जल निकासी का जगह चाहिए, खेत चाहिए, जहां पे आप सब्जियों की खेती करें, वहां से आप आसानी से जल की निकासी कर सकें। इस चीज का पहले आपको चुनाव जरूर कर लेना है। अब भैया उसके साथ साथ खेत की तैयारी का मैं आपको बता ही देता हूं साथ साथ में कि खेत की तैयारी के लिए आपको कम से कम 4 से 5 बार अपने खेतों को बिल्कुल भुरभुरी जुताई करा दे, मिट्टी बिल्कुल रेत की तरह हो जाए। उसके बाद सड़ा गोबर अगर आपको मिल जाता है तो जुताई के समय ही गाय का जो सड़ा गोबर होता है या ताजा गोबर कुछ भी हो, आप उसमें अगर सड़ा गोबर मिल जाए तो ज्यादा बेटर होगा। उसके साथ आप जुताई करवा दें। जुताई करवाने के बाद आप पाटा लगवाएं। पाटा लगवाने के बाद आप सब्जी अनुसार बेड बनवा लें। बेड बनवाने के बाद आपको जिस सब्जी की खेती करनी है, जो मैं बताने वाला हूं, उसका आप खेती करें और उससे मोटा पैसा अर्न करें। अब भैया चुनिंदा सब्जियों में पहले नंबर पे पालक को हम रखते हैं, क्योंकि जून का हमारा दूसरा वीक चल रहा है। तो अगर पालक की खेती आप इस दूसरे वीक में कर देते हैं तो भैया इससे सबसे बड़ा फायदा आपका क्या होगा कि किसान भाई जून के महीने में पालक की बुआई जब करते हैं तो इसके लिए भैया खेत की आपको 3 से 4 बार तो जुताई करवाई देनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके साथ साथ भैया आपको यह पालक आपका करीब करीब 20 से 25 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप बंडल बना करके आप मार्केट में इसको मंडियों में जब ले जाते हैं तो आसानी से 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए केजी तक आपका पालक होलसेल रेट में सेल हो जाएगा। यह आप यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो हमारा जून, जुलाई, अगस्त, भैया ये 3 महीना जो होता है ना, बहुत क्रिटिकल होता है सब्जियों के लिए। बहुत सारे ऐसे किसान साथी होते हैं जिनके सब्जी की खेती तो कर देते हैं लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लगभग 60 से 70% किसान साथी उसमें फेल कर जाते हैं। जिस हिसाब से उनको उत्पादन चाहिए उस हिसाब से मिल नहीं पाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख लेना है। खेत की तैयारी आपको सही ढंग से करानी है। उसके साथ चुनिंदा सब्जियों में मैंने बताया पालक की आप सब्जी की खेती अगर कर लेते हैं, अगर जून के दूसरे वीक में आप पालक की बिजाई कर देते हैं तो भैया आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पालक मंडियों में जाना शुरू हो जाएगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अभी भी 22-25 दिन का फर्क आएगा दिनों का। तो 20-25 दिन के अंदर क्या होता है, पालक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे नंबर पे रखते हैं और तीसरे नंबर पे भैया भिंडी और खीरा की हम रखेंगे स्थान दूसरे और तीसरे नंबर पे, क्योंकि जून महीने में भिंडी और खीरे की खेती करना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर किसान भाई भिंडी और खीरे की बिजाई कर देते हैं तो अगस्त में इसका भैया प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। यानी जून, जुलाई, अगस्त यानी 2 महीने लगभग खत्म होते होते आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और मंडियों में जाना शुरू हो जाएगा। और भैया भाव रेट की बात अगर करेंगे तो 60, 70, 80, 90, 100 रुपए तक किलो बिक रहे हैं। अभी आज का मार्केट अपने मंडियों का मैं बता रहा हूं, बिहार का भैया सबसे हल्की से हल्की सब्जी, लौकी हो, तोरी हो, करेला हो, भिंडी हो, किसी का भी 60 से नीचे तो भैया रेट ही नहीं है। तो अगर आप इसकी बिजाई कर देते हैं तो ये किसान साथियों यह रेट अभी गिरने वाला नहीं है, यह कंटिन्यू अगस्त तक यह रेट रहेगा। और आप 1 अगस्त वाले महीने में भैया आप मोटा पैसा अर्न कर लेंगे मात्र 1 महीने के अंदर। तो ये हो गया है आपका चुनिंदा 3 सब्जियां। अब उसके बाद भैया आ जाते हैं चौथे, 5वें, 6वें पे, करेला, लौकी और तोरी।
भैया अब इसमें क्या है कि जून महीने में अगर करेला, लौकी और तोरी की आप बुआई कर देते हैं तो भैया यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में इन फसलों का ज्यादा उत्पादन मिलता है। और उसके साथ साथ खास बात यह है कि ये तीनों फसल किसान साथियों 40 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ 40 दिन के अंदर तैयार भी नहीं होते हैं, यह आपका सब्जी मंडियों में जाएगा। और रेट मैंने बताया कि रेट भैया अभी डाउन होने वाला नहीं है, क्योंकि आजादपुर मंडी भारत का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। और वहां के जब व्यापारी यह चीज कह रहे हैं तो यकीनन मानिए आपका यह सब्जी का रेट अभी 3 महीने तक गिरने वाला नहीं है, हाई रहेगा, रेट आसमान छूता रहेगा। तो आप ये तीनों की आप बिजाई कर लें, खेती कर लें जून के महीने में, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब रख लेते हैं, अतिरिक्त में रख लेते हैं भैया, एक्स्ट्रा में अगर आप करना चाहते हो, मान लेते हैं करेला, तोरी, भिंडी की आप नहीं कर पाते हो चुनिंदा सब्जियों की खेती, तो भैया आप बैगन, मिर्च और टमाटर हालांकि रिक्सेबल है, टमाटर की मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि ज्यादा लालच के चक्कर में लालच बुरी बलाय कहा जाता है, कहावत है। तो टमाटर रिक्सेबल है, गर्म के क्षेत्र में इस टाइम टमाटर आप ना ही करें तो बेटर है। आप मिर्च और बैगन का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसान भाई मिर्च और बैगन का चुनाव कर लेते हैं तो भैया आप इसको जून के महीने में आप पॉली हाउस में भी कर सकते हैं, इसकी खेती, इसकी बिजाई कर सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर आप बैगन और मिर्च की आप बिजाई कर सकते हैं। इससे भैया आपको अच्छी आमदनी हो सकती है। और उसके साथ साथ बरसात में भैया इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता है। मिर्च तो भैया पिछले साल और उसके पिछले साल 2022 में 23 में 200 रुपए, 250 रुपए किलो तक मिर्च बिके थे हमारे क्षेत्र में किसान साथियों। तो यह तो भैया आपका हो गया चुनिंदा सब्जी, जो कि आप इसकी खेती करें और जून में करें, ताकि आपका महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर आपकी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो जाए और मंडियों में जाना शुरू हो जाए और इससे आप बढ़िया पैसा अर्न कर सके। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। किसान साथियों, चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर आप कर दें दोस्त साथियों में। अब हमसे डायरेक्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारे चैनल लिंक पे जाकर के हमसे सीधा आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात करें। आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं उदाहरण समेत दूंगा। ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन ऑप्शन क्लिक करें और हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपका पेमेंट पे करने को कहा जा रहा हो वहां से आप पेमेंट पे करें और हमसे सीधा बात करने के लिए हम हमारे चैनल को आप ज्वाइन करें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।